तो देखो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे व्हाट इज़ द कंडक्टेंस जी, हमने पढ़ा था व्हाट, है ना, हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, व्हाट्स कंडक्टिविटी, व्हाट्स मोलर कंडक्टिविटी, राइट, एंड व्हाट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये इतना सारा हम पढ़ चुके हैं। ओके, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस वन, कंडक्टिविटी। इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स वी हैव गॉन थ्रू। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस हम पढ़ चुके हैं। आज हम ये पढ़ेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी एंड दैट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ओके, सो वेरी फर्स्ट हम ये पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स दिस वन एंड पर्टिकुलरली द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, उससे पहले हम थोड़ी सी एक छोटी सी बात करते हैं। डू वी नो व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रोलाइट्स? सभी को पता है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द substances which dissociate into their ions in aqueous or molten form. ओके, फिर हमें ये भी पता है कि दो टाइप के होते हैं, द वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द अदर वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? जो कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। ओके, तो इनके लिए एक टर्म आती है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनका होता है 100%। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? जो पार्शली ब्रेक हो जाते हैं, इनका अल्फा वैल्यू क्या होगा? लेस देन 100% होगा। देन एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में किसका एग्जाम्पल लेते हैं हम? ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल सॉल्ट्स। सॉल्ट सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें इट्स HCl H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस इज NaOH, सॉल्ट इन द सेंस इट्स NaCl, इट मे बी CH3CONA, सोडियम एसिटेट। सॉल्ट चाहे वीक एसिड से बना हो, इट विल बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें हम तो कौन हो जाएगा इसमें? ऑल द वीक एसिड्स, ऑल द वीक बेस। वन ऑफ द कॉमन वीक एसिड इज एसिटिक एसिड एंड वन ऑफ द कॉमन वीक बेस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ओके, ये बात ध्यान रहेगी सभी को, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एट्सेट्रा। ओके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा, वन मोर थिंग वी नो, concentration and dilution are reciprocal to each other. We know this. Concentration and volume, or we can say dilution, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं मतलब वॉल्यूम कम कर रहे हैं, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और वी कैन से डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टिविटी। और दोनों ही केस में स्टडी करेंगे अपन, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो एक छोटी सी बात मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। एक टेबल अपन देखते हैं सबसे पहले, चलो। ये तो सभी को पता चल गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, जो 100% ब्रेक हो जाएंगे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होंगे? जो पार्शली ब्रेक होंगे। ठीक है, मैंने कल शायद आप लोगों को बताया था, लास्ट क्लास में ये बताया होगा, ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लो, ऑस्टवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लो। तो दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। क्या बोलता है ये? इट सेज अल्फा इक्वल्स टू रूट ऑफ अंडर रूट KA/C, or we can write K into V. K is a constant, A stands for acid, K is a constant, C is concentration, okay, V is the volume. तो देखो यहाँ से क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, कि अगर कंसंट्रेशन वैल्यू ज़्यादा होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? कम होगा। व्हाट वी से अल्फा, व्हाट वी से अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और उसका मतलब सभी को पता है ना, कितना ज़्यादा वो डिसोसिएट होगा, कितना ज़्यादा वो ब्रेक होगा, कितना ज़्यादा आयोनाइज होगा, दिस वी मीन्स बाय अल्फा। सो अल्फा वेरीज विथ कंसंट्रेशन एज वेल डाइल्यूशन। तो यहाँ से हम क्या समराइज कर सकते हैं? इफ़ यू इंक्रीज द वॉल्यूम हियर, इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम और वी कैन से डिक्रीज द कंसंट्रेशन, द अल्फा वैल्यू इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, एंड दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रेक हो जाए, तो क्या करें? आप उसका वॉल्यूम बढ़ा दें। वॉल्यूम बढ़ाना इन द सेंस डाइल्यूट कर दें, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा कर दो,
तो उसका अल्फ़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो एक टेबल से ये वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। वी हैव अ टेबल, हियर इज, थोड़ा ध्यान से देखो इसको, देखो टेबल में क्या क्या बता रखा है मैंने। यस, वन इज प्लॉटेड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वन इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहले अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। या HCl इज अ वेल नोन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन द वॉल्यूम इज 1 लीटर, 1 मोलैरिटी सोल्यूशन, वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो अल्फा इज 100%, इट्स अप्रोक्स 100%, ऑलमोस्ट 100% ब्रेक हो जाता है HCl तो। ओके, सो व्हेन दिस वन 100% dissociate HCl, it will gives us two ions, H plus and Cl minus ion. So it will produce two ions, or more properly we will say 2 moles of ions. If this one is taken 1 mole, if HCl is 1 mole, then the number of ions it will produce will be 2 moles. Agreed? Okay. And if you are asked how many number of ions are present in 1 liter, so since we have taken the volume 1 liter, so these 2 moles or 2 ions will be present in the 1 liter. Okay. अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट एडिंग द सल्यूट, वी आर ओनली इंक्रीजिंग द सॉल्वेंट। हम सिर्फ पानी मिला रहे हैं और हमने वॉल्यूम 1 से क्या कर दिया, 10 लीटर कर दिया, राइट। अब ये तो पहले भी 100% ब्रेक हो रहा था, अब भी 100% ही रहेगा तो, बट द नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस विल बी देयर, तो स्टिल द मोल्स ऑफ आयंस आर 2। 1 लीटर में भी 2 ही मोल्स थे आयंस के, 10 लीटर में भी 2 ही मोल्स थे, तो इस पर कोई एज सच कंसिडरेबल इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। आप चाहो तो या 99% मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं, तो देर इज नो कंसिडरेबल इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, देर इज नो appreciable effect of dilution on the number of ions in case of a strong electrolyte. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं है। आप कितना ही पानी मिला दो, कितना ही सॉल्वेंट ऐड कर दो, वो तो ऑलमोस्ट 100% ही ब्रेक रहेगा। बट वन थिंग वी हैव नोटेड, व्हाट्स दैट, द नंबर ऑफ आयंस इन 1 liter, initially there were 2, but when the volume is made 10, the number of ions in 1 liter, हम 1 लीटर में क्यों फाइंड कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो ये समझ में आया, 1 लीटर में 0.2 हो गया। लुक, 1 लीटर में कितने थे आयंस, 2 थे, तो 10 लीटर में कितने हो जाएंगे, 2/10, इट विल बी 0.2। एग्रीड? ओवरऑल देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ आयंस, but if we talk about the number of ions per liter, then it will decrease. It will decrease because there is a term which is connected with the number of ions in 1 liter or 1 cubic centimeter. शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा, और नहीं याद आ रहा तो भी थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो एसिडिक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। So when this one is taken in 1 liter volume, we know it's a weak, partially dissociate, तो let it dissociates 10%, ये सिर्फ 10% ही ब्रेक हो रहा है। ओके ओके, अब अगर ये 10% ब्रेक होगा तो हाउ मेनी आयंस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस इट विल फर्निश, ये कितने आयंस फर्निश करेगा। अगर ये 100% ब्रेक होता तो ये कितने आयंस देता, अगर एसिडिक एसिड 100% ब्रेक होता तो ये कितने आयन रिलीज करता, तब ये 2 आयन रिलीज करता। बट कैसे ब्रेक होता है एसिडिक एसिड, इन दिस वे, 100% ब्रेक होता, देन दिस वुड बी द सिचुएशन, तब तो ये 2 आयंस प्रोड्यूस करता। और इन टर्म्स ऑफ मोल वी कैन टॉक, अगर ये 1 मोल है तो ये कितने आयंस होते, इट विल बी 2 मोल्स। ओके, बट ये तो 100% नहीं हो रहा है, ये तो 10% ही ब्रेक हो रहा है। तो अगर ये 10% ब्रेक होता है तो द नंबर ऑफ आयंस विल बी, इन 2 का 10% कितना होगा, 2 का 10% कितना होता है, 0.2। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई सभी को कि ये मैंने 0.2 क्यों लिख दिया। अगर 100% ब्रेक होता देन द नंबर ऑफ आयंस वुड बी 2, बट सिंस ये तो 10% ही ब्रेक हो रहा है। अच्छा, ये ब्रेक होना इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट्स अल्फा। ओके, so there are 2 moles, sorry 0.2 moles, and these are also present in the 1 liter, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 लीटर ही कहा है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वी हैव इंक्रीज द वॉल्यूम, वी हैव डाइल्यूटेड द सोल्यूशन। 1 से आपने 10 लीटर कर दिया। डाइल्यूशन करना मीन्स ओनली द एडिंग ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट इज अनअफेक्टेड। तो जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे अल्फा वैल्यू विल इंक्रीज। वाई अल्फा वैल्यू इंक्रीजेस, डाइल्यूशन बढ़ाने से अल्फा वैल्यू क्यों बढ़ जाता है,
Who said this? Somebody said this. On increasing dilution, alpha will also increase. A scientist said this one. Ostwald said this one. Okay, और आपको एग्री होना पड़ेगा इस बात से. ठीक है, उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया तो हम उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते. उन्होंने कहा है तो यस डेफिनेटली बढ़ेगा. हाँ, ये कितना बढ़ेगा ये मैंने अपने मन से अज्यूम कर लिया अभी कि लेट ये 20% हो गया. तो अगर ये 20% हो जाता है तब इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने आ जाएंगे? 0.4. ओके, तो अगेन फिर से ये कैसे आया कि अगर ये 100% ब्रेक होता तब तो नंबर ऑफ आयंस कितने आते हैं? तब नंबर ऑफ आयंस आते हैं 2. अब 2 का 20% निकाल लो आप, तो 2 का 20% कितना आएगा? 0.4. क्लियर? ओके. बट इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ आयंस इन 1 लीटर, राइट, तो देखो 1 लीटर में कितना हो जाएगा ये? तो 10 लीटर में 0.4 है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 0.4 डिवाइडेड बाई 10, अच्छा 0.04. क्लियर? एक और एग्जांपल ले लिया मैंने. अगर वॉल्यूम हम और ज़्यादा बढ़ा दें, 100 लीटर कर दें, डाइल्यूशन 100 लीटर कर दिया जाए, तो डेफिनेटली अल्फा विल ऑल्सो इंक्रीज. आई हैव अज्यूम इट 50%. Then the number of moles, the number of ions furnished will be 0.8 and the number of ions per liter will be 0.08. Okay, ये तो मैंने डेटा से आपको बताया. अब कंक्लूजन, व्हाट्स द बॉटम लाइन? कंक्लूजन इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. बहुत ही ध्यान से सुनना, आगे इसको अप्लाई करेंगे. What conclusion am I going to draw? On increasing dilution, overall number of ions remains. On increasing dilution, overall number of ions remains unchanged. Right? This is the case of strong electrolyte. But मैं फिर से दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूँ. ओके, मैं दूसरा एक और सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ. मुझे कौन बताएगा? देखो, यस अपर्णा. मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देन द नंबर ऑफ आयंस इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन विल इंक्रीज और डिक्रीज. If we increase the volume, the number of ions in 1 liter solution will decrease. Will decrease. ठीक है, ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया. बाकी आपको एज ए स्टेटमेंट भी याद है तो अच्छा रहेगा कि इफ यू इंक्रीज डाइल्यूशन, इफ यू इंक्रीज वॉल्यूम, the number of ions in 1 liter, 1 cubic centimeter will decrease. Okay. Similarly, if we talk about the weak electrolyte, on increasing dilution, overall number of ions are increasing. Look, पहले 0.2 था, फिर 0.4 आया, फिर 0.8 आया, तो this one is increasing. If you increase the volume, if you increase the dilution, overall number of ions increases. But if we talk about the number of ions in 1 liter, these are decreasing. Okay, so what the similarity we have observed in both the cases, strong electrolyte as well weak electrolytes, number of ions per liter are decreasing on increasing dilution. Clear? Number of ions in 1 liter decreasing with respect to strong as well with respect to weak electrolyte per liter, 1 liter, 1 cubic centimeter. But हम बात करें overall number of ions की, total number of ions, तो in case of strong electrolytes there is no change, but in case of weak electrolyte the number of ions are increasing. Why they are increasing? Because the alpha value is increasing. Okay, चलिए अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं. ये बात हमारे ध्यान रहेगी तो फिर हमारे टॉपिक समझ में आ जाएगा. अगला वाला कौन सा टॉपिक समझना अपन को? चलो मैं यहीं पर बताता हूँ आपको इन शॉर्ट. यस, कल हमने पढ़ा था कि कंडक्टिविटी क्या होता है. हमने पढ़ा था व्हाट्स के को हमने डिफाइन करा था. चलो आपको शायद याद नहीं है, मैं इसको रिकॉल कराता हूँ. हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था 1/ρ, फिर हमने इसको रिप्लेस करा था 1/r L/a से, फिर हमने इसको और आगे बढ़ाते हैं. देखो, सो इन प्लेस ऑफ 1/r व्हाट वी राइट? G, इट्स अ कंडक्टेंस L/a, राइट. फिर हमने L को लिया था 1 सेंटीमीटर, A लिया था हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो इन दैट केस व्हाट वी से, द कंडक्टिविटी बिकम्स कंडक्टेंस. और इसी को हमने क्या बोला था? वॉल्यूम इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. याद आ रहा है? ये जो मैं बोल रहा था ना बार बार 1 लीटर, वो मुझे यहाँ से कनेक्ट करना है. ओके, तो देखो मैंने कल इस तरीके से बताया था आपको. ये कंटेनर है और इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हमने. इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. इनके बीच का डिस्टेंस कितना रखा? 1 सेंटीमीटर. तो ये अंदर का जो वॉल्यूम आएगा, ये अंदर का जो स्पेस आएगा, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब.
एग्री? तो उसको हमने अदर वर्ड्स में ऐसे भी कहा था कि यहाँ हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, वी हैव फिल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके जितने भी आयंस होंगे उन सब का वॉल्यूम तो 1 ही होने वाला है, बिकॉज दिस अवेलेबल स्पेस इज 1। ओके, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट आपने भर दिया, ओके, उनकी जो कंडक्टेंस वैल्यू आएगी वही क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी। सो व्हाट वी नो, we know conductivity, that's K, depends on number of ions of the electrolyte, number of ions of the electrolyte in 1 cubic centimeter volume, or we can say 1 liter of the solution, 1 cubic centimeter volume of the solution. Yeah, do we know this? हमें पता चल गया क्या कि किस पे डिपेंड करता है? कि डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस, यस, बट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर भी बोल सकते हैं आप। ओके, चलो अब मैं जिससे पूछूं वो मुझे बताएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना? अगर आप लोगों का आंसर आ गया इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। यस गौरांग, तैयार हैं आप एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? हाँ सर। ओके, तो गौरांग ये बताना, मुझे थोड़ा सोच के बताना, in case of a strong electrolyte, if we increase the dilution, if we increase the dilution, what variation will occur in the concentration? सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? In case of a strong electrolyte, if we increase the dilution, dilute करना मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, तो उसके कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा? सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, है ना? ये तो रेसिप्रोकल है ना, इसको तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं। ओके, अब मुझे ये बताना गौरांग कि व्हाट वेरिएशन इन नंबर ऑफ आयंस पर लीटर और पर क्यूबिक सेंटीमीटर अकर्स? सर सेम रहता है। आई सेड पर 1। ये देखो अभी डेटा से समझाया था मैंने आपको, ऊपर देखो टेबल, पर लीटर के अंदर नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, पर क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं? ये टेबल देखो ना, पहले इट वाज 2, बाद में कितना हो गया? 0.2। तो आर दिस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीज। डिक्रीजिंग। तो आपसे पूछा लेकिन जाए, सर आयंस तो लेफ्ट में है ना? क्या? फिर से बोलो। सर आयंस तो लेफ्ट में है ना? लेफ्ट बोले तो मतलब ये आयंस को ही तो डिनोट कर रहा है, ये आयंस को तो डिनोट कर रहा है, 2 मोल्स, ये टोटल है, और ये पर लीटर में बोथ आर आयंस, ये भी आयन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ये ओवरऑल आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नंबर ऑफ आयंस इन 1 लीटर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे हाँ बताओ सर। कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? कंडक्टिविटी बढ़ेगा या कब घटेगा? सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। ठीक है, तो बस ये बात मुझे समझानी थी कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब कम हो जाएगा, एंड देयरफॉर कंडक्टिविटी विल आल्सो डिक्रीज, कंडक्टिविटी विल आल्सो डिक्रीज। ओके, इस बात को मैथमेटिकली समझाना नहीं चाह रहा मैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को ये? ओके, अब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जानना चाह रहा हूँ। तो गौरांग डिड हिज जॉब वेरी वेल। यस नंदना, आवाज़ आ रही है क्या आपको? Yes, sir. तो नंदना मुझे ये बताओ कि इन केस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इफ यू इंक्रीज द डाइल्यूशन, इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम, है ना, बोथ आर सेम थिंग, then what variation will occur in the number of ions? What variation will occur in the number of ions? Will that increase or decrease? Decrease. अब अभी मैंने ये नहीं बोला ना 1 लीटर में क्या होगा, तो फिर आपको क्या बताना है? ओवरऑल। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 लीटर, तब आपको क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ आयंस की बात कर रहा है वो। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे या घटेंगे? It will be the same, right? इंक्रीजेस, लुक, है ना, देखो ये बढ़ रहे हैं, पहले 0.2 था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। बट फिर आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ आयंस इन 1 लीटर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? Decrease. डिक्रीज होगा। नंबर ऑफ आयंस इन 1 लीटर,
Why 1 liter? Because the conductivity depends on 1 liter, 1 cubic centimeter. तो ये हो जाएगा कम, and therefore conductivity will also decrease. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी. तो इसको हमने कुछ इस तरीके से देख लिया. ओके, डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे ये 1 मार्क का ही आएगा लेकिन आता ज़रूर है. ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द मोलर कंडक्टिविटी. सो हमने ये कल पढ़ा था, व्हाट्स मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट्स द सिंबल ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी, तो देखो आपको शायद नहीं पता था, बता रहा हूँ. इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस. मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस इररेस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम. यहाँ पर आपको 1 लीटर से मतलब नहीं है, यहाँ किससे मतलब है? टोटल नंबर ऑफ आयंस है. टोटल नंबर ऑफ आयंस पे कौन डिपेंड करता है? मोलर कंडक्टिविटी. क्या सिंबल लिया था हमने कल इसका? लैम्डा m, और ऊपर c लगाया था. यहाँ पर c स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन एक्सेप्ट 0. ओके, वी नो दिस, मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस. या तो हम जानते हैं या अब आप ध्यान रखना, ठीक है. इट वेरी सेम एज दैट ऑफ कंडक्टेंस. जैसे कंडक्टेंस डिपेंड करता है ना नंबर ऑफ आयंस पर, इन द सेम वे मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड्स. इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस. याद रहेगा. अब मैंने नहीं लिखा ना इन 1 लीटर, तो डेफिनेट यहाँ पर 1 लीटर नहीं है. इट इज़ रिलेटेड विथ ओवरऑल नंबर ऑफ आयंस. ओके, तो फिर मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे. कौन बताएगा? देखो, यस, निशिका. निशिका को आवाज़ आ रही क्या मेरी? Nishika is not there. Okay, निमिषा. Yes, sir. निमिषा, मुझे ये बताओ कि in case of a weak electrolyte, if we increase the dilution, if we go on increasing the volume, what variation will occur in the number of ions? They will increase. They will increase, definitely. So therefore, what variation will occur in the molar conductivity? It will increase. It will also increase. Okay, so this is just the study of effect of dilution on the molar conductivity. Okay, and what about the concentration? If we want to mention the concentration here, it will decrease because the volume and concentration are reciprocal. Okay. Yes. If in the exam it is asked in terms of concentration, just describe just opposite of dilution. Okay. Now we will also clear this by the mathematical expression. So yesterday we talked about the expression of molar conductivity, and this was K into 1000 over molarity. This was the expression we derived. यहाँ से भी हम इसको देख लें. देखो यहाँ से भी देख रहे हैं हम. What's capital M? It's a molarity. It's a kind of concentration. तो ध्यान देना, अगर हम molarity बढ़ा रहे हैं, means if we decrease the molarity, if we decrease the concentration, so definitely we are increasing the dilution. Okay, and if we increase the dilution, okay, or if this term is decreased, this one will increase. So this is clear mathematically also. ये तो हमने यहाँ से डेटा से बताया कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर या कंसंट्रेशन कम करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है, और ये मैथमेटिकल फॉर्मूले से बता दिया कि कंसंट्रेशन कम करेंगे तो बढ़ेगा. ओके, सभी को समझ में आ गया ये? तो देखो जरा, सर m क्या होता है? m इज द मोलैरिटी, m इज द कंसंट्रेशन. कैपिटल M क्या है यहाँ पर? मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो देखो ये सारी बातें मैंने लिखी हुई है, तो अभी तो आपको नोट करना नहीं ना, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना. ये हो गया कंडक्टिविटी के ऊपर, एंड ये रहा देखो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी. तो दिस इज द इफेक्ट. डाइल्यूशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम होगी. अल्फा इज व्हाट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ये बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी. ओके, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, चलो इसको डिस्कस कर लें पहले, ज़्यादा सही रहेगा. देयर इज अ टाइनी क्वेश्चन, हियर इज द फर्स्ट वन. इसका आंसर कौन देगा मुझे? Molar conductivity of 1m HCl is more than that of 1m acetic acid. Yes, the answer is expected from the side of Harshit.
अर्षित, इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर आपसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है. दिस वन, दे आर आस्किंग द रीजन, राइट? तो क्या आंसर होगा आपका हर्षित? हर्षित जल्दी जवाब दो, क्योंकि आज हमें चैप्टर पूरा कराना है. अगर चैप्टर पूरा नहीं हो पाता है तो हर्षित विल बी रिस्पॉन्सिबल. मेरे पास आवाज नहीं आ रही हर्षित की. HCl is strong after because it disassociates. This one is a strong electrolyte. Right. Definitely, it's correct answer. Now, why this HCl has more molar conductivity? Because this one is a strong electrolyte, and it will furnish, it will release, it will contain more number of ions. Okay, concentration value same है. देखो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो सिर्फ नंबर ऑफ आयन ज़्यादा कौन देगा? जो 100% टूटेगा. तो ये 100% ब्रेक होगा तो 2 आयन प्रोड्यूस करेगा. ये 10% टूटा तो 0.2 आयन देगा. ओके, सो व्हाट्स द रीजन? इट कंटेन द मोर नंबर ऑफ आयंस. ओके, ओवरऑल नंबर ऑफ आयन तो स्ट्रॉन्ग के ज़्यादा होते हैं. एक बार फिर से टेबल देखो आप, ये देखो, लुक, ओवरऑल नंबर ऑफ आयन तो स्ट्रॉन्ग के ही ज़्यादा हैं. चेक कर लो, देखो 1 लीटर में स्ट्रॉन्ग के कितने आयन थे? 2 थे. और 1 लीटर में वीक के कितने थे? वीक के कितने थे? 0.2 थे, है ना? आपने कितना ही वॉल्यूम बढ़ा दिया, इवन यू मेक द वॉल्यूम 100 लीटर, बट इट विल नॉट क्रॉस दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ये कभी स्ट्रॉन्ग को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि ये कभी 100 तक पहुंचते ही नहीं है. ओके, कहने का मतलब, फॉर ए गिवन कंसंट्रेशन इफ यू कंपेयर बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ आयन हमेशा ज़्यादा किस में होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही होगा. ओके, क्योंकि ये तो 100% टूटेंगे. चलिए, एक और छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी देख लें. व्हाट्स दिस वन? दिस वाज molar conductivity of 1m acetic acid is less than that of this one. इसका आंसर कौन देगा? आयुष, मिस्टर आयुष के, मिस्टर आयुष. ओके, आदित्य अय्यर, आयुष, आदित्य, both are unanswered. अंजलि, इसका आंसर क्या होगा बताओ? चलिए बताओ, मुझे आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है. अंजलि भी नहीं बताएंगे. अनुज, अनुज इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अनुज, ओके. ध्रुव, ध्रुव, कम से कम आप तो बता दो क्या होगा इसका आंसर. ये पूछ रहे हैं कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी कम है और इसकी ज़्यादा है, वाई? तो आपको ये पहचान पा रहे हो, दिस वन इज द कंसंट्रेशन वैल्यू, राइट? कंसंट्रेशन इसका कम है, तो ध्यान दो, कंसंट्रेशन कम तो डेफिनेटली वॉल्यूम ज़्यादा, है ना? कंसंट्रेशन कम तो वॉल्यूम ज़्यादा, अल्फा ज़्यादा, नंबर ऑफ आयन ज़्यादा, दैट्स वाई मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी इसकी. ठीक है, बोथ आर वीक. ओके, दोनों ही वीक है, तो कम कंसंट्रेशन होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, मोलर कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी. और बाकी मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी दिख रहा है आपको, देखो हियर इज एक्सप्रेशन. तो ये कंसंट्रेशन कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी. ओके, सो वन थिंग वी हैव कम टू नो कि वेन एवर वॉल्यूम इज इंक्रीज, दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, है ना, जब आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, है ना. अब मैं दूसरी बात साथ साथ बोल देता हूँ कि कंसंट्रेशन कम करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे. डन, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी. देयर इज नो एक्सेप्शन, ऑलवेज बढ़ेगी. ओके, तो अब बात आती है कि हम वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते कितना कर सकते हैं. व्हाट्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द वॉल्यूम? तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं तो हमने वॉल्यूम कितना कर दिया? लेट वी हैव डन द वॉल्यूम इनफाइनाइट, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. बट इफ वॉल्यूम अप्रोचेस इन्फिनिटी, वॉल्यूम बढ़ाते जाएं और क्या कर दिया आपने? इन्फिनिटी कर दिया. तो मुझे बताओ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इफ वॉल्यूम अप्रोचेस इन्फिनिटी देन द कंसंट्रेशन बिकम्स 0.
जीरो, है ना, रेसिप्रोकल हो गए ना एक दूसरे के, तो दिस विल बी जीरो। ओके, तो ये जो नंबर ऑफ आयंस है ये मैक्सिमम हो जाएगा जितना हो सकता है। नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम आ जाएगा, दिस वन विल अचीव मैक्सिमम। और ये वाली वैल्यू भी बढ़ती बढ़ती क्या हो जाएगी, एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा। ओके, तो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी corresponding to infinite dilution, or we can say corresponding to zero concentration, that maximum value is known as limiting molar conductivity। तो अब हमें ये टॉपिक पढ़ना है कि व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ऊपर पावर में जीरो लगा देते हैं या फिर इन्फिनिटी लगा देते हैं। तो पता चल गया, इन्फिनिटी लगाया मतलब इट इंडिकेट्स द वॉल्यूम, और जीरो लगाया मतलब कॉन्सेंट्रेशन। अपनी टेक्स्ट बुक में ये यूज़ कर रखा है तो अपन ये वाला यूज़ कर लेंगे। तो डिफाइन करें, व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द मोलर कंडक्टिविटी, है ना, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट अ जीरो कंसेंट्रेशन इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, एंड दिस वन विल वेरी इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोलाइट, सबके लिए अलग अलग है। जैसे एसिटिक एसिड के लिए हो सकता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू समथिंग मैं मान लेता हूँ इसे मन से 390 है। तो दूसरा कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है NH4Cl, इट्स नॉट वीक, दिस इज नॉट द वीक वन। जैसे H2CO3 है, इसके लिए हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू 400 हो। तो मैक्सिमम वैल्यू सबकी अलग अलग होगी। ओके, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू फाइंड दिस लिमिटिंग, इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बोल सकते हो वापस, बोलो, डेफिनेशन बोल सकते हो क्या आप? हाँ, व्हाई नॉट। द मोलर कंडक्टिविटी, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसेंट्रेशन इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, जब अपन वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे इनफाइनाइट कर दें, या कंसेंट्रेशन घटाते जाओ जीरो कर दो, तो इन दैट केस नंबर ऑफ आयंस मैक्सिमम हो जाएंगे और उसके करेस्पॉन्डिंग मोलर कंडक्टिविटी भी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। तो उस मैक्सिमम वैल्यू को एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसका सिंबल कुछ ये लिया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ जो हम C लगा रहे हैं ना, इसका मतलब समझ में आ गया, इट्स नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो हो गया तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये लिमिटिंग हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास दो मेथड्स है इसको डिटरमिन करने के, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, अभी तो अपन क्या इसको ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म नहीं करेंगे, कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। सो वो तो हाँ, क्या बताया मैंने आपको, देखो एक बार चाहो तो और समझ लो, वैसे तो पता चल गया लेकिन फिर भी है ना। देखो, एज वी नो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन और डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। सो इफ वॉल्यूम अप्रोचेस इन्फिनिटी और द कंसंट्रेशन बिकम जीरो, the molar conductivity will attain a maximum value and that is known as limiting molar conductivity। ये मैंने इसको अलग से डिफाइन कर दिया। ओके, LMC ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है इसका ऑफिशियली, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। इसका सिंबल ज़रूर है, ये वाला सिंबल यूज़ करें आप, लैम्डा m, पावर में जीरो लगा दें या फिर इन्फिनिटी लगा दें। अब इसको डिटरमिन करने के दो मेथड हमारे सिलेबस में है, द वन इज़ ग्राफिकल मैथड एंड द सेकेंड वन इज़ कोलरोश लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द ग्राफिकल मैथड। ग्राफिकल मैथड है तो ग्राफ बनेगा, और ग्राफ बनेगा तो एक इक्वेशन ज़रूर होगी उसकी, राइट। तो अगर आप लोगों को ग्राफ इक्वेशन बता दी जाए तो आप ग्राफ बना सकते हैं। ओके, चेक करें, चलिए। तो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्राफिकल मैथड। तो मैथमेटिकल रिलेशन इज गिवन बाय थ्री साइंटिस्ट, विच रिलेशन इज दैट, हियर इज दैट, इट्स, क्या पढ़ेंगे इसको, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन एक्सेप्ट जीरो इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, दैट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, माइनस A रूट C। कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसके ऊपर, सिर्फ ग्राफ आपको आना है और ये पहचान लो कौन क्या है। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं आए है इसके ऊपर, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, ना तो स्कूल एग्ज़ाम में है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसके ऊपर, लेकिन ग्राफ इसका इंपॉर्टेंट है। यस, ग्राफ किस किस के भी, ये पहचान गए क्या, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। कैसे फाइंड करते हैं इसको फाइंड करने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, इट्स K × 1000/m। ये तो अपन को फाइंड करनी है लिमिटिंग वाली, तो
ए इज़ ए कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, टेम्परेचर क्या है, एंड द सी इज़ द कंसंट्रेशन। ओके, तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इन दोनों में कैसा ग्राफ आएगा, दिस वर्सेस सी, रूट सी। वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन दिस एंड रूट सी। इन दोनों में कैसा ग्राफ आएगा? वेरी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन आएगा, ये तो मैं आपको बता देता हूँ। कैसे पता चला मुझे स्ट्रेट लाइन है? दोनों की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। रूट सी में प्लॉट कर रहे हैं, सी में प्लॉट नहीं कर रहे हैं। ओके, कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन तो आएगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन में भी कैसी आएगी? यस, कौन बता रहा है मुझे? ओके, आप सोच लो, मैं आपको दे रहा हूँ टाइम। कितना टाइम? वैसे कम है, मैं फिर भी 10 सेकेंड्स दिए जा रहे हैं आपको, 10 सेकेंड्स। फिर मैं जिससे पूछूँ वो मुझे बताएगा आंसर। ओके, अभी आप में से कोई बोलेगा नहीं है ना, मैं पूछूंगा तो ही बताना। सर क्वेश्चन रिपीट करें। इक्वेशन दे रखी है आपको, ग्राफ बनाना है उससे।